नमस्कार। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लव फन। यहाँ पे हम लोग 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बच्चे 10th कर लेते हैं उनको आगे चलकर क्या करना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट से लेना चाहिए, या उन सब्जेक्ट को लेने के बाद उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं या आगे चलकर उनसे क्या क्या किया जा सकता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों के लिए आप देख सकते हैं। यदि आप 10th के बच्चे हैं तो आप विस्तार रूप से इसे समझें, आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे कि हमें 10th के बाद यानी अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप अच्छे अंक से अपने 10th एग्ज़ाम में उत्तीर्ण है किसी भी बोर्ड से, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10th के बाद क्या? देखिए, 10th के बाद आपके पास ज़्यादातर बच्चों के पास 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 ऑप्शन बहुत फेमस है और 2 ऑप्शन थोड़ा सा फेमस नहीं है, लेकिन आजकल वो भी फेमस हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई। देखिए, यदि आप 10th करते हैं तो 10th के बाद आप इंटर में जाएंगे, यानी 11th में जाएंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे। तो 10th के बाद जस्ट 10th में तो आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसमें सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, जो भी आपका चीज़ होता है सब चीज़ पढ़ते हैं, गणित। लेकिन 10th के बाद आपको कुछ विषयों को छोड़ना पड़ता है और कुछ विषयों को हासिल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कौन कौन से विषय को हासिल कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो 10th के बाद सबसे पहले लोग और सबसे ज़्यादा लोग विषय को चूज करते हैं साइंस। ऐसे माना जाता है कि जो लोग साइंस चूज करते हैं या साइंस पढ़ते हैं या साइंस से आगे लेते हैं, वो बहुत ही दिमाग के तेज होते हैं और उन्हें आगे चलकर बड़े बड़े चीज़ों में रुचि होती है, या वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, साइंस जो है, साइंस एक साइंस ब्रांच है, दूसरा आर्ट ब्रांच है, तीसरा कॉमर्स ब्रांच है। ये तीनों जो है ये नॉर्मल ब्रांचेस हैं जिससे आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। और 10th के बाद 2 और भी ब्रांच है, चाहे 2 और भी चीज़ है जिससे आप जल्दी ही पैसा कमा सकते हैं। तो एक है पॉलीटेक्निक और दूसरा है आईटीआई। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये जो पॉलीटेक्निक और आईटीआई है, ये दोनों टेक्निकल कोर्सेस हैं। ठीक है, जिससे आप इंजीनियर बनते हैं, जिससे आप टेक्नीशियन बनते हैं और जल्दी ही आपका जॉब हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस में 2 विभाग होते हैं, एक होता है बायोलॉजी सेक्टर और एक होता है मैथ सेक्टर। ठीक है, साइंस में आप या तो आप बायोलॉजी से लेंगे या तो मैथ से लेंगे। ठीक है, यदि आप बायोलॉजी से लेते हैं तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा, यानी भौतिकी और रसायन मिलेगा। यदि आप मैथ से लेते हैं, मैथ सेक्टर से, तब भी आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा। यानी बायोलॉजी से आप ले तब या मैथ से ले तब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही कॉमन मिलेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि आप या तो मैथ से ले या बायोलॉजी से ले साइंस में, तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, भौतिकी और रसायन शास्त्र जो है, ये कॉमन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि हम बायोलॉजी से लेते हैं तो हमें डॉक्टरी सेक्टर में आगे चलकर पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे आप बायोलॉजी से 12th करते हैं, 11th 12th करते हैं, तो आप आगे चलकर इसके थ्रू नीट दे सकते हैं। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं या डॉक्टरी क्षेत्र में जा सकते हैं, या बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। इससे आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं, दवाई वाला सेक्टर में। और जो मैथ से लोग पढ़ते हैं, मैथ वाले सेक्टर में जाते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। जैसे आगे चलकर आप इससे जेई मेंस, जेई एडवांस, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जाएंगे, जिससे आपको एनआईटी, आईआईटी, ठीक है, बीटेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप इससे बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ठीक है,
मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब चीज़ आप बन सकते हैं। तो इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ सेक्टर में लेना है। यहाँ से इंजीनियर ही आप नहीं बन सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी चीज़ बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी से आप केवल और केवल डॉक्टर ही क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टरी क्षेत्र में ही जा सकते हैं, आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाने योग्य नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ लेते हैं तो आप डॉक्टरी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्टर होते हैं। अच्छा, इसके बारे में और भी आगे चल के चर्चा हम करेंगे। सेकंड है आर्ट्स। आर्ट्स ऐसा माना जाता है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं या जिनका नंबर कम होता है 10th में, वो लोग आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स जो लेते हैं वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही तेज होते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने योग्य होते हैं या गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा करना पसंद करते हैं। जैसे आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो आपको उसमें इतिहास पढ़ने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, पॉलिटिकल मतलब राजनीति शास्त्र, राजनीति करने वाला जो साइंस है, सोशलॉजी मिलेगा, मतलब घूम कर जो सोशल वर्क होते हैं उसमें मिलेगा सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स मतलब जिसमें पैसे वैसे का लेन देन, पैसे का इधर उधर देखना होता है, ज्योग्राफी मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा जिसमें आप माइंड मेकअप, माइंड को पढ़ने, माइंड रीडिंग, आप लोगों को समझ कर कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो आप इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, आपको ये सब्जेक्ट जो है इस आर्ट्स में आपको मिलने वाले हैं पढ़ने को। अच्छा, आर्ट्स से लेने से हमें क्या आगे मेन फ़ायदा हो सकता है, तो इससे क्या बन सकते हैं, तो आप इससे यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी जो होता है एक एग्ज़ाम होता है जो पूरे भारत में कंडक्ट कराया जाता है, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनते हैं। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना है और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो आपको यूपीएससी कर सकते हैं, आप इसी से कर सकते हैं। आपको बीपीएससी करना है तो आप आर्ट्स क्षेत्र में जाकर आसानी से कर सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा आप बिहार में आप एसडीएम, डीएम पद पे जा सकते हैं, ठीक है। एसएससी कर सकते हैं। एसएससी में छोटे मोटे जो कलेक्टर होते हैं, छोटे मोटे जो चीज़ें होते हैं, छोटे मोटे वर्कर होते हैं जो सरकारी विभाग में हैं, वो आप बन सकते हैं एसएससी। इस पे आप अलग से देख सकते हैं। आप पत्रकार बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। ये सब आर्ट्स के फ़ायदे हैं। तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आर्ट्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है कॉमर्स, वाणिज्य शास्त्र कहते हैं या इसी को वाणिज्य कहते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स से जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं 10th के बाद जो कॉमर्स लेते हैं, वो जनरली उनका बिजनेस माइंड होता है, जिनको बिजनेस करना होता है या जिनको बिजनेस क्षेत्र में जाना होता है, बिजनेस का माइंड मेकअप करना होता है, बिजनेस का दिमाग में चलता रहता है, तो वो लोग कॉमर्स लेते हैं। अच्छा, कॉमर्स में कॉमर्स ही पढ़ना होता है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है। अच्छा, इससे क्या बन सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार माइंडसेट आपका हो सकता है, यानी बिजनेस माइंडसेट हो सकता है। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट का मतलब ये हुआ कि आप किसी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में या बैंक में या किसी भी चीज़ में आप आराम से पैसा का लेखा जोखा रख सकते हैं, ये अकाउंटेंट होता है। कंपनी सेक्रेटरी होता है, तो कंपनी में आप सेक्रेटरी का जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आप बैंक में आपकी नौकरी हो जाती है। आप सीए, चार्टेड अकाउंटर बन सकते हैं। इससे करने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो सीए आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे व्यापार माइंडसेट, अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, सीए, ये आप यहाँ से कॉमर्स से कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको किस क्षेत्र में जाना है, यहीं से तय करना है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है चौथा नंबर पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक है ये एक टेक्निकल कोर्स है। जनरली यह 3 साल के होते हैं। अच्छा, ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो चीज़ें हैं ये आप 11th और 12th मतलब 2 साल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करना है तो आपको 3 साल के होते हैं, 2 साल नहीं होता है, 3 साल। 3 साल में आपका पॉलिटेक्निक क्लियर होता है। अच्छा, पॉलिटेक्निकल एक प्रकार का टेक्निकल कोर्स है। यहाँ से आप छोटे मोटे इंजीनियर बनते हैं। यदि आपको आगे चलकर बड़े इंजीनियर के पद पर जाना होता है तो आप पॉलिटेक्निक करके और किसी बीटेक संस्थान में, किसी बीटेक कॉलेज में
आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, सॉरी इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 4 साल का होता है तो आप फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। किसके द्वारा? पॉलिटेक्निक करके, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है जो डायरेक्ट आप 10th के बाद कर सकते हैं। इसके लिए आप एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपको कॉलेज मिलता है और उस कॉलेज में आप सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक करने से आप क्या क्या बन सकते हैं? सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर का मतलब घर और बनाने वाले, घर डिजाइनिंग करने वाले, बनाने वाले नहीं, घर डिजाइनिंग करने वाले जो होते हैं, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग को जो डिज़ाइन करते हैं वो सिविल इंजीनियर होते हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। केमिकल का मतलब बहुत जगह केमिकल का यूज होता है, चाहे वो कॉस्मेटिक पदार्थ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें केमिकल यूज होता है, तो आप केमिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। आप एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एरोस्पेस का मतलब ऊपर जो स्पेस है वहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप मैकेनिकल से कर सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब हुआ आपको गाड़ी का इंजन कैसे खोलना है, उसको कैसे खोलवाना है, गाड़ी का इंजन कैसे सेट होता है, ये सब मैकेनिकल होते हैं। ऑटो, ये लिखा है ऑटोमोबाइल का आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों का इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटेक्निक करने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अब इसमें इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और भी आपको ज़्यादा आगे पढ़ना है इंजीनियरिंग में तो आप इसके बाद बीटेक कर सकते हैं। उसमें भी 3 साल लगेगा क्योंकि लेटरल एंट्री के बाद सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है और 4 साल का टोटल कोर्स होता है। तो 3 साल यहाँ पे या 3 साल वहाँ पे। नेक्स्ट जो होता है 5वां, वो होता है आईटीआई। जनरली जो बिहार के बच्चे हैं या यूपी के बच्चे हैं आजकल आईटीआई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से रेलवे में जॉब होने की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो आईटीआई 1, 2 या 3 साल के कराते हैं। 1 साल का भी आईटीआई होता है, 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। लेकिन जनरली आईटीआई 2 साल के करने में फ़ायदा है, 3 साल के बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, जनरली एवरेज 2 साल का आईटीआई होता है। अच्छा, आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं? आप छोटे इंजीनियर बन सकते हैं या गाड़ियों के कंपनी में काम कर सकते हैं। जैसे आप पंप ऑपरेटर बन सकते हैं, फिटर इंजीनियर बन सकते हैं, टूल मेकर बनते हैं। टूल मेकर समझ रहे हैं? मतलब टूल मेकर मतलब वो टूल मेक करने वाला नहीं। टूल मेकर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोलने या कसने वाला जो औजार होता है वो समझाने या समझने वाले टूल मेकर होते हैं। मैन्युफैक्चर फुटवियर मतलब फुटवियर जो होते हैं, चप्पल जूता मैन्युफैक्चर जो डिजाइनिंग होता है उसको डिज़ाइन करने वाले आप इंजीनियर बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो यहाँ से आप आईटीआई करने के बाद इन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शन में हम आगे चलकर क्या क्या कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि उन कोर्स को करने में कितने साल लगते हैं, ठीक है, और हम किस किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको साइंस का चाहिए कि साइंस के बाद हम स्पेशल क्या क्या कर सकते हैं तो हम इसके लिए दूसरे वीडियो आपके लिए लाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं साइंस में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइंस में अगर आप बायोलॉजी से करते हैं तो बायोलॉजी से आप नीट दे सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम आता है। नीट देने के बाद आप यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हैं। अच्छा, नीट ना देकर आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी करने में यहाँ पे डी फार्मा, बी फार्मा ये सब चीज़ होता है जिसमें दवाई सेक्टर में आप जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप मैथ सेक्टर से लिए हैं तो मैथ सेक्टर से लेने के बाद आप इंजीनियरिंग यहाँ से आप आईआईटी जेई का इंट्रेंस दे सकते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, और उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जहाँ पे छोटा मोटा इंट्रेंस लेकर आपको बीटेक में एडमिशन करवाया जाता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको
बड़े बीटेक इंस्टीट्यूट में जाना है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, ये टॉप कॉलेजेस होते हैं बीटेक के लिए, तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो जेई मेंस, जेई एडवांस होता है। ठीक है। अच्छा, आप साइंस के क्षेत्र में भी टीचर बन सकते हैं, आप कॉमर्स के क्षेत्र में भी टीचर बन सकते हैं, आप आर्ट्स के क्षेत्र में भी टीचर बन सकते हैं। तो टीचर आप हर क्षेत्र में बन सकते हैं। तो हम लोगों ने ये समझा कि 10th के बाद क्या कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की भी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।